हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। वो है, पहला है गेट एग्जामिनेशन और दूसरा है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एमटेक एमएस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको पीएसयूज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको आगे पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का आपको मौका मिलता है, और वो भी एज अ क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर, जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है रिक्रूटमेंट के थ्रू। और इन दोनों एग्जामिनेशन में अच्छा करना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है और मेरा भी सपना था। और इन दोनों एग्जामिनेशन में बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और इसलिए इन दोनों एग्जामिनेशन के साथ में प्रिपरेशन करते हैं। मैंने भी इन दोनों एग्जामिनेशन में अच्छा करने का सोचा था और मैंने अच्छा करके दिखाया था। बट क्या ये बहुत इजी था? टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट दैट इजी। दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ टैकल करना और दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना बहुत टफ है। ये केवल और केवल हो पाया था एक वेल प्लान स्ट्रक्चर के साथ, एक वेल प्लान्ड रोड मैप के साथ, और उस रोड मैप और प्लानिंग के बाद उसका एक वेल थॉट एग्जीक्यूशन के साथ ये पॉसिबल हो पाया था और मैंने ये कर दिखाया था। मैंने सेम ईयर अंडर 10 रैंक लाई थी गेट में और अंडर 21 रैंक थी मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो सर आपने कैसे किया था? जो आप कह रहे इतना टफ है, तो कैसे आपने किया था? जब भी कोई चीज टफ होती है ना, तो उसका प्लानिंग आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे तो सिंपल चीजें एग्जीक्यूट करना इजी होती है। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से ब्रेक कर लिया था कि पहले मैं गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा, फिर प्लस ईएससी की, क्योंकि दोनों में 70% सिलेबस कॉमन है। तब मैं 30% सिलेबस को टारगेट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे गेट का सिलेबस खत्म करना है, गेट लेवल की तैयारी करनी है गेट के सब्जेक्ट्स की, और मैंने पहले उसको खत्म किया, है ना। उसके बाद पैरेलली मैं थोड़ा बहुत नॉन टेक पढ़ता रहता था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जो जरूरी था, क्योंकि वो लास्ट में जाके आप अचानक से नहीं खत्म कर पाओगे और बिना नॉन टेक के ईएससी को क्रैक करना बहुत मुश्किल है, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब गेट सिलेबस मेरा खत्म हो गया तो मुझे गेट के प्रैक्टिस की जरूरत थी। गेट सिलेबस में जो मैंने चीजें पढ़ी थी, रिवीजन की केवल जरूरत थी। और उस समय जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी उसके थ्रू और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू मैं गेट सिलेबस का प्रैक्टिस जारी रखा। और तब उसके बाद इन बिटवीन मैं ईएससी के अनकॉमन सिलेबस की तैयारी स्टार्ट कर दिया कि अब ईएससी का अनकॉमन सिलेबस पढ़ना। और अनकॉमन सिलेबस में मैंने पहले सबसे फोकस किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता क्या है, उन सारे सब्जेक्ट से जो अनकॉमन है, कहां से क्या क्या आता है, कितना परसेंट पढ़ना मुझे जरूरी है किस सब्जेक्ट का, वो पहले प्लानिंग करी और उसके बाद उसी के हिसाब से पढ़ने लगा। जब गेट एग्जामिनेशन आया तो 2 हफ्ते पहले मैं केवल पूरा गेट के लिए डेडिकेट कर दिया, ईएससी को थोड़ा सा साइड में रख दिया। गेट के बाद ईएससी एग्जामिनेशन था और गेट में जाके मैं फोड़ आया, क्योंकि गेट सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। गेट एग्जामिनेशन की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करी थी। और आपको यह ध्यान रखना कि गेट एग्जामिनेशन की तैयारी सबसे पहले सबसे अच्छे से करनी, क्योंकि वो एकदम फाउंडेशन लेकर देगा। वो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर देगा कि जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे इसरो हो, चाहे बार को फोड़ दोगे गेट लेवल की तैयारी करने के बाद। तो गेट तो मैं फोड़ के आया। उसके बाद मैं लग गया पूरी तरह से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, कन्वेंशनल की प्रैक्टिस, नॉन टेक की प्रैक्टिस एकदम शुरू कर दिया गेट एग्जाम देने के बाद आके। और एकदम लग गया ढंग से, जितना डेडिकेट कर सकता था अपने को, जितनी प्रैक्टिस कर सकता था उतना किया, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर बनना इतना ईजी नहीं है। बहुत लेंदी और बहुत टफ एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। और उसके बाद वो डेडिकेशन, वो मेहनत रंग लाती है जब आप मेहनत करते हो किसी चीज में। और मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑल इंडिया रैंक 21 लाया। तो आप भी, अगर आपको ये दोनों एग्जामिनेशन एक साथ क्रैक करना, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आप अपने लिए बना लो और डे 1 पे स्टार्टिंग से बना लो कि कब कब आपको क्या करना है। एक आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, और रोड मैप के साथ उस जब प्लानिंग को आप प्रॉपरली पेन पेपर पे लिख लोगे, उसको एग्जीक्यूट करने की कुव्वत होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा मेरा इस एग्जीक्यूशन में, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। देन आप गेट क्या, ईएससी क्या, दोनों एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेट एग्जामिनेशन को सबसे अच्छे से टारगेट करना चाहिए। ये अगर अच्छे से टारगेट हो गया, ईएससी का दरवाजा खुल गया, फिर ईएससी लेवल की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर गेट जो क्रैक कर सकता है ना, उसको ईएससी क्रैक करना कोई टफ नहीं है। हाँ, बस ईएससी के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने की जरूरत पड़ती है। मैंने ये कर दिखाया था
एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, आप भी कर सकते हो और 100% कर सकते हो। मुश्किल तो होगा, क्लास 1 ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, गेट के थ्रू आईआईसी बेंगलोर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पहले भी लोगों ने किया है, मैंने भी किया है और आप भी कर सकते हैं विद अ प्रॉपर प्लानिंग, विद अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन, विद अ प्रॉपर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करके दिखाओगे और आप ये जरूर करोगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।